गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने नारद जी को क्यों कहा, गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु की रहिए दास। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने उनके लोक में जाते हैं। वहां जाने पर भगवान विष्णु नारद जी को बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, परंतु जैसे ही नारद जी वापस जाने के लिए अपने स्थान से खड़े होते हैं तो श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। अभी नारद जी वहीं खड़े थे और अपने भगवान श्री हरि के मुख से अपने लिए ऐसे कठोर वचन सुन अचंभित रह गए और श्री हरि विष्णु से पूछने लगे, हे प्रभु, जब मैं आया था तब तो आपने मेरा बहुत अच्छे से सम्मान किया था, परंतु अब जब मैं जा रहा हूँ तो आप देवी लक्ष्मी को ये कह रहे हैं कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? नारद जी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया था क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी को ऐसा करने को इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं, और जिस स्थान पर निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। श्री हरि के मुख से ऐसी बात सुनकर नारद जी बोले, आप एकदम सत्य कह रहे हैं, पर आप ही बताए मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? नारद जी की बात सुन श्री हरि बोले, तुम धरती लोक पर जाओ और जो सबसे पहला व्यक्ति तुम्हें मिले तुम उसे अपना गुरु बना लेना। नारद जी श्री विष्णु को प्रणाम कर धरती लोक के लिए चल पड़े और वहां जाकर सबसे पहले उन्हें एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी उसी क्षण वापिस श्री हरि के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, मुझे धरती पर सबसे पहले एक मछुआरा मिला और प्रभु वो तो कुछ नहीं जानता, अब आप ही बताओ मैं कैसे उसे अपना गुरु बनाऊं। नारद के मुख से ऐसा सुनकर श्री हरि बोले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और तुम जाओ और अपना प्रण पूरा करो। जिसके बाद नारद जी वापिस उस मछुआरे के पास जाते हैं और उसे अपना गुरु बनाने के लिए कहते हैं। पहले तो मछुआरा नहीं मानता, परंतु नारद जी के बार बार अनुग्रह करने पर वो मछुआरा मान गया। नारद जी ने मछुआरे को गुरु बनने के लिए तो भली प्रकार से मना लिया, परंतु वो दिल से उन्हें अपना गुरु नहीं बना पाए। वो वापस श्री हरि के पास जाते हैं और कहने लगे, हे भगवान, आपके कहने पर मैंने उस मछुआरे को अपना गुरु तो मान लिया, परंतु उसे तो कुछ नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएगा? नारद जी के मुख से अपने गुरु की निंदा सुन श्री हरि क्रोधित हो गए और उसे कहने लगे, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इतना सुनकर नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। नारद जी श्री हरि से श्राप से बचने का उपाय पूछने लगे। तब श्री हरि बड़े क्रोध में बोले, अपने गुरु से जाकर इसका उपाय पूछो। नारद जी उसी क्षण अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। तब नारद जी के गुरु उनसे बोले, तुम एक काम करो, अपने भगवान के पास जाओ और उनसे कहो कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दो और फिर तुम उसके ऊपर लेटकर गोल गोल घूम लेना और वापस श्री हरि विष्णु के पास जाकर कह देना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम आया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से फिर से कभी गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने अपने गुरु के कहे अनुसार श्री हरि के पास जाकर वैसा ही किया और कहा, श्री हरि ने नारद जी के कहने पर 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दी और फिर नारद जी ने अपने गुरु के कहे अनुसार उन पर गोल गोल घूमने लगे और फिर श्री हरि विष्णु के पास जाकर कहने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा कभी भी आपके गुरु की निंदा नहीं करूंगा। तभी श्री हरि नारद को कहते हैं, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उन्होंने ही तुम्हें श्राप से बचा लिया। तब नारद जी बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गुरु की महिमा को जान गया। जिसके बाद नारद जी अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु ने कहा, गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु की रहिए दास, गुरु जो भजे नरक तो स्वर्ग की रखिए आस। कहने का भाव ये है, गुरु चाहे गूंगा हो चाहे बावरा हो, परंतु हमेशा ही गुरु का दास बनकर रहना चाहिए। गुरु अगर नरक भी भेजे तो शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिला है, अर्थात मेरा कल्याण होगा। ऐसे अनेकों प्रसंग है, जिसमें से एक है धन्ना भक्त का, जिसको गुरु ने एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसका रोज भोग लगाना और फिर खुद भोजन करना, और कहा ऐसा करने से एक दिन भगवान खुश होकर तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे। उस भक्त ने न सिर्फ गुरु की आज्ञा मानी और उस पर विश्वास किया और स्वयं प्रभु ने पत्थर से प्रकट होकर उसे दर्शन दिए।
इससे सिद्ध होता है गुरु पर विश्वास रखने वाले का निश्चित ही उद्धार होता है। इसलिए गुरु पूजा के लिए एक विशेष दिन निश्चित किया गया है और आने वाली 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर भगाता है और हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक सबसे अच्छा अवसर होता है। गुरु को सब जगह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कबीरदास जी भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरदास जी ने भी इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए अपने गुरु को याद करते हुए उनके चरणों में अपना भाव रखते हुए आप भी कहिए, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। दोस्तों, आपको गुरु पूर्णिमा से संबंधित ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में अपने गुरु के लिए 2 शब्द अवश्य कहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।